सर मेरा छोटा सा सवाल है कि जैसे राजपथ का नाम भी चेंज किया गया, फिर उसके बाद अमृत उद्यान जो है अब वो भी नया नाम रखा गया, सिर्फ मोटिव क्या है ऐसे नाम चेंज करने? गुड क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको पता राजपथ का पहले नाम क्या था? किंग्स वे। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि वो किंग के लिए था, तो इसलिए उसको कर दिया गया राजपथ। तो नाम सिर्फ ट्रांसलेशन किया गया, राज तो रहा ना, और राज की याद दिलाता था। प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ किया ताकि उसका भाव बदल गया। अच्छा, इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता होती है। हमने जो जो नाम बदले हैं वो भाव के साथ, जैसे 7 रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग, हमने ये नहीं किया कि अब आप कनॉट प्लेस पे जाएंगे तो अंदर वाला जो है वो राजीव चौक है, उसके बाद इंदिरा चौक है, फिर आप चौक के देखेंगे तो चौक चौक के आपको बहुत सारे नेहरू गांधी खानदान के तमाम प्रकार के वो नजर आने लगेंगे। ये हमने नहीं किया। अभी पता चलेगा। लोक कल्याण नाम रखने से अगर सिलेंडर सस्ता हो जाता हो तो हमें क्या आपत्ति है? लोक का कल्याण करो। लोक कल्याण करने से 46,000 बच्चियां गुजरात की जो लापता है पिछले 5 साल में, अगर वो मिल जाती हैं तो लोक कल्याण नाम रख लो। लोक कल्याण मार्ग रखने से अगर पहलवान बेटियों को न्याय मिलता हो तो दिलवा दो भाई। लोक कल्याण मार्ग रखने से अगर वो नमक के साथ रोटी खाने पर छापने वाले पत्रकार को जेल में डाला जाता है, अगर उसको न्याय मिल जाता हो, लोक कल्याण होता हो तो करवा लो। चलिए, अरे ये औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, बाबर रोड रखने से कौन सा कल्याण हो रहा था? बताता हूँ। मैं फिर कहूंगा अगर इतना ही कल्याण हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या देशद्रोही थे? उन्होंने क्यों नहीं बदला? सही पकड़े हैं। नाम बदलने से सब कुछ हो जाता हो। 6 साल रहे प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। अरे भाई आप कहते हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या देशद्रोही? आपने क्यों रखा था? आप बेकार की बातें करते हैं। इतिहास में उलझाए रखिए, आगे की सुध लेने मत दीजिए। 5 किलो राशन देकर शौचालय बनवा के देश को गुमराह करते रहिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नेहरू जी के नाम को लेकर, उनकी विरासत को लेकर इतना इनसिक्योर या टची क्यों है? उनको कौन छू सकता है? हम इनसिक्योर नहीं है, हम टची नहीं, हम उस कुंठित प्रयास के विरोधी हैं। उस निम्न स्तर की मानसिकता जो देश के प्रधानमंत्री के अंदर इस समय दिखाई देती है, हम उसके विरोधी हैं। कि आप एक अपने ही पूर्वज प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी कुंठा और इतनी नफरत रखते हैं, हम उस चीज के खिलाफ हैं। और सवाल भी हमारा यही है, क्या पंडित नेहरू जी के मेमोरियल के नाम को बदल देने से क्या उनकी शख्सियत छोटी हो जाएगी? वैसे उत्तर तो बीजेपी दे। बात तो सही है। सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या नेहरू की विरासत को खत्म करने की एक अंदर ही अंदर आप लोगों की कोशिश है, जो कई बार सामने दिख जाती है लेकिन इस बार तो खुलकर ही सामने आ गई है? वरना जो पहले से नाम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मुझे लगता है कि इन लोगों के समझी खुल के सामने आ गई है। साले अगर वहां पर पहली बात, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पूरे परिसर का कायाकल्प नहीं किया था, कोई गया हो तो देखे कैसे धूल फांक रही थी चीजें इधर उधर पड़ी हुई। कितने लोग जाते थे इनमें से बताइए? नेहरू मेमोरियल के प्रति इतना इन लोगों के मन में भाव था। हमारी सरकार और पिछली सरकार दिखाएं कितनी बार जाके किसी ने ट्वीट किया, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने आर्टिकल लिखा, कुछ नहीं था। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर उसमें इंदिरा जी का भी विवरण आ गया तो विरासत कैसे खत्म हो गई? राजीव गांधी जी का भी विवरण आ गया तो विरासत खत्म हो गई। चलिए, मानता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी और पीवी नरसिम्हा राव के प्रति आपके मन में वो भाव नहीं होगा, पीवी नरसिम्हा राव के लिए प्रति कटुता का भाव होगा, या मनमोहन सिंह जी को आप उतना नहीं मानते होंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, परिवार के सदस्यों का अगर उसके अंदर पूरा विवरण आ गया तो क्या गलत हो गया? वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। आलोक जी, इसका जवाब दीजिए। वो बोल रहे हैं कि एक वंश और उस परिवार के बाहर कांग्रेस पार्टी सोचना ही नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री में तो नेहरू जी भी शामिल होंगे, इंदिरा जी भी, राजीव जी, और वैसे ही तमाम अन्य पार्टियों के पीएम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की देर है। बता है भाई, अभी बता है। देखिए, उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया, ना बीजेपी ने बनाया, ना हमने बनाया, और उन्होंने बलिदान दिए। पंडित नेहरू 13 साल से ज्यादा जेलों में रहे। जिस समय पर लोग मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की, उस समय पर वो जेल में थे। जब जिस समय पर बड़े बड़े इनके लीडर बुलबुल पर बैठकर बाहर घूम के आते थे, तब वो जेल में बैठे हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर की। राजीव जी के शरीर के चिथड़े हो गए, इकट्ठा भी नहीं किया जा सका। कौन सा शरीर का चिथड़ा कहां चला गया? लेकिन परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, खैर आज मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। दिक्कत यह है कि आरएसएस की हमेशा से मानसिकता रही है कि किस तरह से पंडित नेहरू को छोटा दिखाया जाए। मैं कुछ दिन पहले एक अखबार में एक हेडिंग पढ़ रहा था, मिस्टर मोदी, नेहरू इज टॉल, यू हैव टू डील विद हिम। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है, मोदी साहब, आप अभी नेहरू जी के बारे में बात करने की जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, शायद उस पर भी अभी बुद्धिजीवी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया उनको कहा गया। अटल जी जब
प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट में एक फोटो अटल जी की, पंडित नेहरू की हुआ करती थी, किसी ने हटा दी होगी या उनके कार्यालय की घटना है। उन्होंने कहा यहां फोटो रहा करती थी नेहरू जी की, कहां चली गई, इसको तुरंत लगाइए। ये द्वेष की भावना पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर इस तरह से कूट कूट कर भरी। जिस व्यक्ति ने IIT, IIM, इसरो, बांध, भारी उद्योग, पूसा, IARI, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस बनाकर चले गए, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को आप लोगों ने बेचा है। वाह मोदी जी वाह। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप संग्रहालय बनाते ना सभी प्रधानमंत्रियों को, क्या दिक्कत थी? क्या वही जगह मिली थी आपको? जब इतना बड़ा आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे थे तो क्या उसमें एक स्थान आपको 500 गज की जमीन नहीं मिली कि जिसके अंदर प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना दिया जाए? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जब 20,000 करोड़ रुपए वहां पर खर्च हो रहा था तो क्या वहां पर एक इमारत उस चीज की बनाई जाती? किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपत्ति आप लोगों को पंडित नेहरू से है, क्योंकि पंडित नेहरू का कद इतना बड़ा है वो आप लोगों को पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि नाम बदलने से क्या होगा। मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम मोदी साहब के नाम पर हो गया। अभी 10 दिन पहले वहां पर एक मैच हो रहा था तो पानी भर गया, खिलाड़ी जो है बाल्टियों से भर भर के पानी को ले जा रहे थे। नाम बदलने से कुछ होगा क्या? गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया तो उसके बाद वहां पर जाम लगना बंद हो गया। आप नाम बदलने की राजनीति जो करते हैं उस राजनीति से दिक्कत है। आप मेमोरियम म्यूजियम खूब बनाइए ना, 4 बनाइए, आप किसको दिक्कत है? ठीक है, लेकिन वही स्थान इसलिए चाहिए कि किस तरह से पंडित नेहरू का नेहरू नाम को छोटा आपको दिखाया। खटकता है। मैं पुनः पूछ रहा हूं कि अगर उसमें इंदिरा जी और राजीव जी का आ गया, उसमें किस बात की खटकन हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल चुप। मुझे लगता है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नया भारत है। पंडित नेहरू की आलोचना करना बड़ा ही साधारण सा काम है। इनके तो सांसद बने बैठे हैं, वो लोग कहते हैं गोड़ से देशभक्त थे। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं गोड़ से देशभक्त थे। तो कुछ भी कह सकते हैं ये लोग। पंडित नेहरू के बारे में इनकी कुंठा इसी डिबेट में नजर आ रही है कि किस तरह से कुंठित हैं ये लोग। जिस व्यक्ति ने उस समय पर सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी राष्ट्र के नाम दे दी हो, आप कहते हैं कि साहब उन एक ही परिवार का वहां पर क्यों? अरे राष्ट्र की संपत्ति थी। देश के पहले प्रधानमंत्री से 13 साल से ज्यादा जेल में रहे, देश को आधारशिला ऐसी देकर चले गए। वही एम्स है जिसके अंदर अमित शाह जी और तमाम इनके मंत्री जाकर इलाज कराते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बार बार पूछ रहा, आप अपने स्वतंत्रता सेनानी कोई एक हो जिसके नाम पर 9 साल में कोई योजना चलाई हो पूरे देश में, उसका नाम बताओ ना भाई। उसका नाम क्यों नहीं बताते आप? गोलवर्के के नाम पे फलाना ढिकड़ा गुरुजी बुलबुल वाले तमाम रहे, उनके नाम पर किसी एक के नाम पे तो चला देते भाई। क्यों नहीं चलाई आपने? क्योंकि आपको भी पता है कि उनका इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ था। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।